नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। हम यह श्रृंखला प्रस्तुत करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जितने वीडियोज़ प्लेलिस्ट में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट में, उस वीडियोज़ को रेगुलर देखा करें। अगर ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, ऐसी आदत हो गई है आपकी, तो निश्चित है आप परीक्षा में सफल होंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मानसिक विकास का प्रतीक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। कुल मिलाकर यदि जिसके पास ज्ञान है तो ये कहा जा सकता है कि वह निश्चित ही संवेदनशील, पहले वो संवेदनशील होगा। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। तो यह कथन प्रतीत होता है मानसिक विकास का। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना प्रतीक है। उत्तेजना किसका प्रतीक है? तो यह है संवेगात्मक विकास का। दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां किस आयु तक पूर्ण विकसित हो जाती हैं? दृष्टि माने आँख से संबंधित जो सिस्टम होता है, और श्रवण इंद्रियां कान से संबंधित, तो किस आयु तक ये पूर्ण विकसित हो जाती हैं? तो 8 से 9 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया है, J.S. ब्रूनर ने। अगला प्रश्न है, भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? तो वह है कलकत्ता में। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो वो है डॉक्टर S.N. सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा और अब व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। किसने कहा है? तो इसको वुडवर्थ ने कहा है, इस कथन को। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई है? तो वह है वैयक्तिक। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। किसने दिया है? प्लेटो ने। प्लेटो ने अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। प्लेटो का मानना है कि अनुकरण के माध्यम से बच्चा अच्छे ढंग से सीख सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मनोवैज्ञानिक आंदोलन का शिक्षा में, तो ये है रूसो। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन, ये रूसो का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। किसने माना है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है, तो ये है चार्ल्स स्किनर का। अगला प्रश्न है 12, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है। यह कथन किसका है? तो ये है एबिंगहास का। एबिंगहास कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने कहा है? तो जेम्स ने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। प्रेरक मनोविज्ञान के जनक किसको माना गया है? तो वो है वुडवर्थ को। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो यह है शिक्षा मनोविज्ञान की देन। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो यह है विधायक विज्ञान। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर है।
बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर हैं। अठारह प्रश्न, सामान्य बुद्धि के बालक प्रायः बोलना सीख जाते हैं, कितने समय में? तो वह 11 माह में। 11 माह में बच्चे बोलने लग जाते हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में किन संवेगों को बताया है? वाटसन के अनुसार कौन कौन से संवेग होते हैं? तो 3 संवेग होते हैं वाटसन के अनुसार। भय, क्रोध, शिशुओं में भय, क्रोध और स्नेह। शिशु डरते भी हैं, शिशु क्रोधित भी होते हैं और शिशु प्रेम भी करते हैं, स्नेह भी करते हैं। अगला है बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट। बुद्धि का जो है ये कल्चर फेयर टेस्ट, ये बहुत प्रसिद्ध टेस्ट है। किसने दिया है? तो रेवंस ने दिया है। ये 21 नंबर प्रश्न है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो इसको स्किनर ने कहा है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक अथवा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, दोनों तरह का अगर ये प्रश्न आता है तो इसके जनक हैं विलियम जेम्स, और यदि विकल्प में अरस्तु है, विलियम जेम्स नहीं है, तो आप अरस्तु को भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकारवाद के जनक। प्रकारवाद के जनक भी विलियम जेम्स ही हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, आत्म संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो वो है विलियम जेम्स। अब है संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? मनोविज्ञान में संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुग्रह सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अब संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, ये सब एक ही चीज है। ये बस प्रश्नकर्ता, प्रश्न पूछने वाला, पेपर सेटर, उसी को घुमा फिरा करके दे देते हैं, तो ये आपको ध्यान देने योग्य है। प्रशिक्षण अंतरण का समान तत्व सिद्धांत, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का है। ये तो ये प्रशिक्षण अंतरण का समान तत्व सिद्धांत या सर्वसम अवयव का सिद्धांत, सर्वसम अवयव कह देते हैं या कि समान तत्व कह देते हैं, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। अब आज का अंतिम प्रश्न है और 30वां प्रश्न, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। तो बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारी 30 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम वीडियोज़ को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए, आप उससे उसका लाभ ले सकें, अपने मित्रों को भी उसका लाभ दे सकें। तो दोस्तों, अब इसी के साथ आपको बहुत धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।